कल के पत्थर नीचे गिरना स्टार्ट हो गए हैं, तो कुछ नहीं पता कोई बड़ा पत्थर भी यहाँ नीचे गिर सकता है, क्योंकि इनका झुंड पूरा जा रहा है। तो यहाँ पे यहाँ रास्ते कभी भी टूट जाते हैं और कभी भी बन जाते हैं, इसलिए बनाने वाले यहीं पे हर टाइम रहते हैं। उम्र होगी बच्चों की 9-10 साल है। देखिए ट्रैक कर रहे हैं इतना बड़ा गोमुख का, जो सबसे खतरनाक ट्रैक माना जाता है। तो अगर आपको गोमुख जाना है, गोमुख का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके लिए ये रास्ता जा रहा है, तो मैं आपको पूरा गाइड कर देता हूँ और गोमुख कैसे जा सकते हैं। ये रास्ता है पूरा गोमुख में रजिस्ट्रेशन कराने के, अंदर जाने के लिए। अंदर काफ़ी भोले खड़े हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। ये सामने चल रहे हैं गोमुख के रजिस्ट्रेशन। अगर आप एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपको जहाँ से यात्रा स्टार्ट होगी वहीं पर आपको 200 रुपये फीस देनी होगी, और एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ना लाना भूले, क्योंकि उसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन होगा नहीं। तो हमने गोमुख का रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो 2 जनों का हमने कराया। तो ये मुझे फॉर्म मिला है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसकी कोई फीस नहीं लगती है। तो बस अब कल को सुबह सर कह रहे हैं 4:30-5 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाना, जहाँ से एंट्री है। तो मंदिर के गेट से इसकी एंट्री है। उत्तराखंड का या उत्तरकाशी का आप समझ लो सबसे खतरनाक ट्रैक माना जाता है गोमुख का। तो हम आपको पूरा टूर दूंगा गोमुख का, कि गोमुख में हम कैसे कैसे गए, कहाँ से हमने जल भरा, कहाँ से स्नान करा, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ पर कब आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए। वैसे तो काफ़ी लोग जा रहे हैं, तो देखते हैं हम कल को क्या होता है। हर हर महादेव। तो सुबह के 5 बजने वाले हैं, हम उठ गए हैं। बस हम निकलने वाले हैं अपने गोमुख की यात्रा के लिए, क्योंकि अगर गोमुख आपको जाना है तो सुबह 5 बजे तक निकलना पड़ेगा। ये रहा सामने हमारा गंगोत्री माता का धाम। तो गंगा माता को हमने प्रणाम कर लिया और हम अपनी गोमुख की यात्रा शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम 6 बज चुके हैं। अब हमारे पे बिल्कुल टाइम नहीं है, शाम को जल्दी आना पड़ेगा, तो इस टाइम निकलना पड़ेगा। तो चलिए आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे गोमुख में एंट्री होती है। तो ये मंदिर के अंदर से रास्ता होके जाता है गोमुख के लिए। ये बोर्ड भी लग रहा है यहाँ पर, और ऐसी सीढ़ी है स्टार्टिंग में गोमुख के रास्ते के लिए। ये देखिए स्टार्टिंग का गोमुख का ट्रैक, कितना छोटी छोटी रोड है और नीचे है बिल्कुल खाई। तो बड़े खतरनाक रास्ते हैं, आगे तो पता नहीं कैसे कैसे रास्ते देखने को मिलेंगे हमें। बिना परमिशन के आना यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ये है वो वाला एरिया जहाँ पर अंदर हमारा पास चेक होगा, जो हमने रजिस्ट्रेशन कराया था। अंदर आर्मी वाले खड़े हैं, ये मेन रास्ता है। इसके बाद फिर हमारी मेन ट्रैकिंग शुरू होगी। ये है वो फाइनल चेक पोस्ट जहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन चेक होता है और हमारे पैसे लिए जाते हैं। तो हमसे टोटल 500 रुपये लिए हैं 2 जनों के लिए। 400 रुपये रिक्वायर होते हैं। बता रहे जब हम यात्रा करके वापस जाएंगे तो 100 रुपये हमारे वापस कर दिए जाएंगे, वो एडवांस में इन्होंने जमा किए हैं। और ये पर्ची मिलती है रेड कलर की, जो हमें वापस में दिखानी पड़ती है। तो बस यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है। और सामने खूबसूरती क्या है और कैसा ट्रैक है, कितना हार्ड ट्रैक है, और अंदर कैसे कैसे व्यू, मैं आपको टोटल जानकारी दूंगा 2025 में हमारा गोमुख का ट्रैक कैसा है। कैसे कैसे रास्ते हैं। ये लकड़ी के पुल पे हम होकर जाना है, जो कच्चा पुल है, इसलिए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो हमें गोमुख के ट्रैक पे कुछ यात्री मिले थे, भोले मिले थे। भोले कहाँ से आ रहे हो? फरीदाबाद से। बोले फरीदाबाद से यही बोले। तो देखिए फरीदाबाद से कितनी दूर आए, तो जल लेके पैदल तो जाओगे वहाँ जी बोले। तो यहाँ पर आने का क्या मकसद, मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा कि डर लगेगा यहाँ पर, जैसे ऑक्सीजन लेवल कम है कि कुछ हो ना जाए, खतरा कुछ डर नहीं? कोई डर नहीं, हमें बस ये है कि महादेव की कृपा है, महादेव से मिलना है, और बस जय बाबा की उनकी कृपा बनी रहे। हाँ। हम सब भोलों की सुख शांति बनी रहे और सबका भला करे। मेन ये भरोसा होना चाहिए खुद पे भी, अपने ईश्वर पे भी, तो सब ठीक होगा। सब ठीक और हर महादेव। कहानियाँ गोमुख से जल भी लेके आ रहे हैं, जो कल को गए होंगे तो रात को यहीं पे रुके होंगे। हर हर भोले, जय भोलेनाथ। बड़े खतरनाक रास्तों से होकर जाना पड़ रहा है। देख लीजिए कैसे कैसे रास्ते हैं, अगर पैर फिसल गए तो काम खराब हो जाएगा। तो काफ़ी देर के ट्रैक के बाद अब हमें भूख लगने लगी थी। हमने पहाड़ी सी एक जगह देखी और यहाँ पर बैठ के हम खाना खाने लग गए, क्योंकि खाना हमने बाहर से पैक करा लेते हैं, आलू के पराठे और छोले। खाना खाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपना ट्रैक शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम है, इसलिए यहाँ पर सांस ज़्यादा फूलती है। ये सामने जो आप देख रहे हैं कैंप है, चीड़वासा कैंप है, जो कि गंगोत्री से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस चीड़वासा कैंप में सारी सुविधाएं, खाने की, पीने की, जूस, फ्रूटी, मतलब सब कुछ ही है, लेकिन महंगा बहुत है। मैंने पूछा 20 वाला रियल जूस कितने का है, तो उन्होंने बताया 50 रुपये का। तो हर महंगी डबल से भी ज़्यादा रेट पर यहाँ पर हर चीज़ें मिलती है। तो इसलिए जब तो हम बाहर से खाना लेके आ गए थे, हमने थोड़े से बिस्कुट के पैकेट लेके आ गए थे बाहर से, क्योंकि 10 वाला बिस्कुट भी यहाँ पर 20 का मिलता है, 5 वाला भी यहाँ पर 10 का मिलता है। तो आप भी जब भी गोमुख की ट्रैक करेंगे ना, तो कोशिश करना कि कुछ चीज़ें अपने खाने पीने की बाहर से लेके आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और धीरे धीरे चलते हैं, 9 किलोमीटर दूर हम आ गए हैं। दूर की यात्रा हमने गोमुख की तय कर ली है। लगभग हम 12 से 13 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, और हमें भोले मिले थे रास्ते में, जो हमारे पास के रहने वाले हैं, मुजफ्फरनगर के रहने वाले। तो ये कई सालों से यहाँ पर यात्रा करने आ रहे हैं। और आपकी एज कितनी है भोले?
यही 50 के लगभग होगी। 50 के लगभग एज है। और आप स्टेमिना की बात करेंगे तो हमसे भी आगे चलते जा रहे हैं, बस ये हमें साथी के रूप में मिल गए, हम इनके साथ ही चल रहे हैं। और यहाँ से 20 साल से यहाँ पर ये आ रहे हैं, तो यहाँ के सारे रास्ते पता है आने जाने के। और सुबह आते हैं, शाम तक वापस चले जाते हैं। तो हम भी जहाँ तो उम्मीद है शाम तक चले जाएंगे। और बात करें रास्ते की, रास्ते थोड़े कठिन तो हैं, थोड़े ख़तरनाक भी है, लेकिन ऐसे नहीं कि आप आ नहीं सकते। अगर हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इतने सारे लेडीज़ कर सकती हैं, लोग कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। क्यों बोले जी। तो चलिए थोड़ी देर आराम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सांस बहुत फूल है। उसके फिर अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कुछ रास्ते तो ऐसे हैं बिल्कुल खड़े रास्ते, जहाँ हमें चढ़ के जाना पड़ रहा है, देख लो आप। और आगे आ रहे हैं ऐसे छोटे छोटे रास्ते, और चलते चलते हमारा भी सांस फूल रहा है यहाँ पे, क्योंकि रास्ते ही ऐसे हैं। और बरसात में तो और ख़तरनाक हो जाते हैं रास्ते, यहाँ पर रपटने का डर रहता है, फिसलने का डर रहता है। यह कच्चे पहाड़, यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा रहता है पत्थर गिरने का। देखिए आप कितनी छोटा सा, बस एक टाइम में एक आदमी निकल सकता है। और नीचे देखिए पूरा रेतीला मैदान है, जहाँ से हम पार होकर जा रहे हैं। बहुत हल्के हल्के यहाँ पर चलना पड़ रहा है, बहुत संभल के। इसलिए मैंने ट्रैकिंग वाले शूज़ भी पहन रखे, जिससे मेरे पैर न फिसले। तो चप्पल में थोड़ा रिस्क यहाँ पर हो सकता है। और आगे जाके जितने आगे जा रहे हैं, थोड़े थोड़े रास्ते छोटे होते जा रहे हैं। 1 किलोमीटर का रास्ता बताया जा रहा है, जहाँ पर ऑटोमेटिक पत्थर गिरते रहते हैं। तो आप देख के अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, ऊपर कच्चे मिट्टी के पहाड़ हैं, जहाँ पर पत्थर गिरने का खतरा हर टाइम बना रहता है। देखिए गाइस, हिरन का झुंड जा रहा है, आई थिंक इन्हें हिरन बोलते होंगे। तो और हल्के हल्के पत्थर नीचे गिरना स्टार्ट हो गए हैं। तो कुछ नहीं पता, कोई बड़ा पत्थर भी यहाँ नीचे गिर सकता है, क्योंकि इनका झुंड पूरा जा रहा है। तो यहाँ पे जंगल का इलाका है, तो यहाँ पे बहुत सारे वो पाए जाते हैं। देखिए पत्थर गिरना काफ़ी सारे स्टार्ट हो गए हैं। तो जब भी तो मैं कहता हूँ यहाँ पर बहुत खतरा होता है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज सामने शिवालय पर्वत है, तो आप देखिए साक्षात शिव भगवान के आप दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल शिव भगवान जैसी वहाँ पे आकृति बनी हुई है, अगर आपको कैमरे में दिख रहा होगा तो। काफ़ी बॉलों ने दर्शन कर लिए, हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। भोजवासा का ट्रैक टोटल 15 किलोमीटर का दूर बताया जाता है। तो इस टाइम भोजवासा में हम वो आप सामने देख सकते हैं, वो पूरा भोजवासा है, जहाँ पर खाने रहने की व्यवस्था भी होती है। अगर आप किसी दिन यहाँ पर रुकना है आपको, या फंस गए या आपको लेट हो गई, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ पर 300 रुपये चार्ज बताया जा रहा है रुकने और खाने, जिसमें दोनों इंक्लूड है। तो यहाँ से गौमुख का रास्ता 4 से 5 किलोमीटर दूर बसता है, जहाँ जाने में हमें 1-2 घंटे और लगेंगे। भोजवासा के बाद ये पुल बना हुआ है पत्थरों का, जो काफ़ी लंबा है, इसे पार करना पड़ता है। बस गौमुख धाम हमारा 500 मीटर रह गया है। और यहाँ का मौसम ऐसा हो गया कि एकदम से धूप निकल गई। अभी थोड़ी देर पहले ठंडी हवा चल रही थी, काफ़ी ठंड सी लग रही थी, और अचानक से धूप निकल गई। तो ये पहाड़ है, यहाँ पर कुछ नहीं पता कब मौसम कैसा हो जाए, कभी मौसम बदल जाता है, मिनटों में चेंज हो जाता है यहाँ का मौसम। और हम तो वैसे भी पहाड़ की बहुत अंदर गहराई में है, बहुत ऊंचाई में है। एक तो हमारी गंगोत्री माता इतनी ऊंचाई में, उसके बाद फिर 20 किलोमीटर अंदर गौमुख हमारा। तो बस चल रहे हैं, आपको गौमुख के धाम के दर्शन कराते हैं। ऐसे हमें छोटे भोले मिले हैं, देख लीजिए कितनी उम्र होगी बच्चों की? 9-10 साल है। देखिए ट्रैक कर रहे हैं इतना बड़ा गौमुख का, जो सबसे खतरनाक ट्रैक माना जाता है। तो कहाँ से आए आप? हम आए जी जिला बुलंदशहर। बुलंदशहर, गाँव बनभौरा, अच्छा, तहसील चाना। तो आप पैदल चल के वहीं जाएंगे? सब बच्चे भी वहीं जाएंगे पैदल चल के? देख लीजिए, हिम्मत होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए किस काम को करने के लिए। हर महादेव। तो फाइनली 6.5 घंटे की चढ़ाई के बाद हम पहुंच चुके हैं 20 किलोमीटर दूर गौमुख में, जो कि गंगोत्री से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो सामने आप एक ग्लेशियर देख रहे होंगे, वहीं से गंगोत्री माता आ रही है, वहीं से गौमुख से हमारा गंगा माता का जल आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो पहले ग्लेशियर था, जो आपने पुराने वीडियो में देखा होगा, वो बिल्कुल पिघल चुका है। तो इस टाइम आप पूरा लाइव देख सकते हैं। इस टाइम हमारा गौमुख स्थान ऐसा बना हुआ है, जहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं, कांवड़े अपना जल भर रहे हैं। तो गंगा माता का उद्गम स्थल गौमुख है हमारा। तो राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की थी, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता गंगा गौमुख के रास्ते से पहली बार धरती पर आई थी। देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत ठंड हो रही है, क्योंकि बिना जैकेट यहाँ पर काम नहीं चलेगा। यहाँ पे स्नान करना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। जो अगर आप पानी के अंदर हाथ डालेंगे, अगर आप जल के अंदर हाथ डालेंगे, तो आपका हाथ सुन्न हो जाएगा। इतना ठंडा जल है यहाँ का, क्योंकि उद्गम स्थल यही है। ओबियसली यहाँ तो ठंडा जल हो गई। तो फटाफट हम भी स्नान करते हैं, अपना जल भरते हैं। उसका फिर हम देखते हैं पूर्णिमा में शाम होती है कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ का मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है। और रास्ते में आपने देखोगे जो मिट्टी वाले पहाड़, वो कभी भी गिर सकते हैं। तो यहाँ पर रिस्क भी काफ़ी है। नामों में तेरा नाम बड़ा, हर युग में तेरा नाम बड़ा, नामों में तेरा नाम। अगर गौमुख में आओ स्नान नहीं करा, तो यहाँ पर आना हमारा बेकार रहा। तो बस फटाफट चलते हैं, देखते क्या होता है। जय माता दी। वहाँ पर एक डुबकी मारना बस और आ जाओ। हिम्मत सी करके बोले, हिम्मत सी। फाइनली हमने गौमुख धाम के दर्शन कंप्लीट कर लिए हैं। और जितना जल मैंने आपको बताया था ठंडा है, उससे कई अधिक ज़्यादा यहाँ पर जल ठंडा है। जैसे मैं स्नान करने गया था, मेरे हाथ सुन हो गए। जैसे मैंने अंदर पैर रखा, मेरे पैर सुन हो गए। इतना ज़्यादा ठंडा है कि मुझसे नहाया भी नहीं गया ढंग से। मैंने अपने ऊपर जल छिड़क के नहाया है। कुछ लोग तो नहा रहे थे, लेकिन क्या करूँगा, मुझसे नहीं नहाया गया। मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उसके अंदर डुबकी मार लेता, क्योंकि माइनस से भी ज़्यादा था यहाँ का जल। और
अगर आपने मेरी स्नान करने वाली वीडियो देख ली ना तो आप भी हंसोगे, बार बार मैं अंदर जा रहा हूँ, बार बार बाहर निकल रहा हूँ। तो मुझे नहाने में बहुत टाइम लग गया, बड़ा आराम से नहाया मैंने, बहुत ज़्यादा ठंडा चलता। तो बस अब 1:30 बज चुके हैं दोपहर के, देखते हैं हमारी ट्रैकिंग कब तक खत्म होती है 18-20 किलोमीटर की, और चलते हैं फिर आगे। तेज ठंड के साथ तेज़ बरसात भी स्टार्ट हो चुकी है और तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। तो यहाँ का मौसम तो कभी भी ख़राब हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ रास्ते कभी भी टूट जाते हैं और कभी भी बन जाते हैं, इसलिए बनाने वाले यहीं पे हर टाइम रहते हैं। देख लीजिए कितने छोटे कच्चे रास्ते हैं यहाँ के, तो बहुत बड़ी हिम्मत है। जय भोलेनाथ। देख लीजिए गाइस कितनी मेहनत का काम कर रहे हैं, ये सड़क बना रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की सड़क का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। और रास्ता आप देख ही सकते हैं कितना खतरनाक है। फाइनली चेक पोस्ट पर पहुंच चुके हैं जहाँ से हमने यात्रा शुरू की थी। यात्रा के दौरान देखिए थोड़ा सा रिस्क तो है, आपने मेरी वीडियो में रास्ते देखोगे, रास्ते काफ़ी खतरनाक है, भले से छोटे जा रहे हो, बड़े जा रहे हो, लेडीज जा रहे हो, लेकिन 1% रिस्क तो है गाइस, कुछ भी हो सकता है, रिस्क तो है। और हाँ, जब भी आप गोमुख की यात्रा करना चाहते हैं तो एक दिन पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में आपको दिखाया था कहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि आप यहाँ से कराएंगे तो आपको सुबह यहाँ पर लाइन में लगा रहना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा भी लग सकता है। अगर आप एक दिन पहले करा लेंगे तो आपके लिए सेफ्टी है, एकदम यहाँ पर आएंगे, चेक करवा के आप 2 मिनट में आगे के लिए निकल जाएंगे। फाइनली हमारी गोमुख की यात्रा कंप्लीट हो चुकी है। हम सुबह 6 बजे निकले थे, इस टाइम शाम के 6:30 बज रहे थे। टोटल हमें 12.5 घंटे लगे 40 किलोमीटर का ट्रैक करने में। 20 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर आना। हम इतनी जल्दी इसलिए आ गए क्योंकि हमने तेज़ स्पीड में गए थे और तेज़ स्पीड में आए। जाने में 1 घंटा ज़्यादा लगा था, आने में 1 घंटा कम लगा है। ये हमारी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, हम कितनी जल्दी चले जाएंगे और कितनी जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि रात को ट्रैक करना बिल्कुल ठीक नहीं होता, बिल्कुल सेफ नहीं होता। ऑब्वियसली आपके पास टॉर्च होगी लेकिन फिर भी सेफ तो होता नहीं है ना रात को। तो यात्रा के दौरान ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आप गोमुख जाते हैं ट्रैकिंग शूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैकिंग शूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रास्ते में हमें दिखे थे जिन लोगों ने चप्पल पहन रखी थी उनके पैर स्लिप हो रहे थे, किसी की चप्पल टूट गई थी, रास्ते में बहुतों की चप्पल टूटी हुई मिली। तो ट्रैकिंग शूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेनकोट भी लेके जाएंगे तो भी अच्छी बात है, छाता ले जाएंगे तो भी अच्छी बात है। और दूसरी बात, अपना खाने पीने का सामान लेके जरूर जाए, अंदर थोड़ा महंगा मिलता है। अगर आप महंगा अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोई बात नहीं, आपको रास्ते में मिल जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें अपने पास भी होनी चाहिए खाने पीने की जो आपको रास्ते में काम आएगी। और पानी रास्ते में मिलता रहता है, पानी कोई टेंशन नहीं है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी सेफ। हर हर महादेव।